तो हम के लगता है कि मैं काला जादू कर सकती हूँ और लंबे बालों और हाथ में शाका बोला बंगालियों की। तो हाय माय मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तुम्हें थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम आज किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज तो हम आज बोलेंगे दुर्गा पूजा के बारे में कि ऑलमोस्ट दुर्गा पूजा आने ही वाला है। तो तुम्हें मैं बताऊंगी बेंगोली कल्चर के बारे में। देखो, हम बंगालियों में एक चुल ऐसी होती है ना कि हम हर एक त्योहार को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से एक आता है दुर्गा पूजा, जिसके तुम हर एक बंगाली मुंह के मुंह से तुम ये सुन ही लोगे कि दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है। बहुत धूमधाम से करते हैं। और कोलकाता में ये बहुत बहुत जगह पे बहुत मस्त से बनाया जाता है। और हमारी लड़कियां वो तो 6 महीने पहले से ही दुर्गा पूजा की तैयारी कर देती है। भाई क्या पहने, अष्टमी में क्या पहनना है, नवमी में क्या पहनना है, दशमी में क्या पहनना है। तो लड़कियां कहाँ हो, कमेंट में बताओ कि तुमने तैयारी की है कि नहीं। और हम बंगालियों में ना शादी भी ना एकदम रॉयल तरीके से होता है। अगर तुमने कहीं देखा है तो बोलना। उस शादी में तुम लड़कियों को देखोगे कि वो ना पान के पत्ते से अपना चेहरा कवर करती है। उसके बाद फर्स्ट टाइम अपने दूल्हे को ऐसे देखते हो, वो फीलिंग जो आती है ना, OMG। उसके बाद वो सिंदूर दान होता है, फिर और पूरे रेड साड़ी में हमारे में लहंगा पेयर्स नहीं होता, पूरा साड़ी होता है। और जो दूल्हा होगा उसे व्हाइट कलर का धोती कुर्ता पहनाया जाता है। तो तुम सोचो वो कितना प्यारा होता है ना, वो मोमेंट कितना प्यारा होता है। उसके बाद हमारे बंगालीज में आलता आलता तुम जानते हो, क्या आलता लगाया जाता है। हमारे में पहले आलता लगाने का रूल था, फिर धीरे धीरे हम मेहंदी पे शिफ्ट हो गए। क्योंकि किसी को आलता लगाना पसंद है, किसी को मेहंदी लगाना पसंद है। और आज के जनरेशन में सारे मेहंदी ही लगा रहे हैं। और बंगाली लड़कियों के नाम लेते ही सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है? काला जादू। क्या तुम्हें देख के लगता है कि मैं काला जादू कर सकती हूँ? बताओ। नहीं नहीं बताओ, तुम्हें देख के लगता है कि मैं काला जादू कर सकती हूँ, बट तुम्हारे ये दिमाग को किसने भरा? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम बोलो, हम काला जादू करके सिखा देंगे प्यार करना। बट नहीं आता है हमें काला जादू, सच में बोली, मजाक करी थी, बट नहीं आता है। तुम बोलोगे लड़कियां काला जादू करती है, नहीं करती है काला जादू। और हम लड़कियों में से बड़ी बड़ी आंखें होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, और इसमें जो काला काजल लगाते हैं ना भर भर के, तुम जानते हो, लड़के देख के मर ही जाते हैं। आई नो, मैंने भी लगाया है बहुत बार, लेकिन डेली में नहीं लगाती। मुझे मुझे पसंद है, बट डेली नहीं लगाती यार। डेली किसको दिखाऊं मैं घर से निकलती तक नहीं हूँ। तुम बताओ मैं किसे दिखाऊं? तुम्हें दिखाओ। तो मैंने तुम्हें इसके रिलेट एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत बहुत 1 साल हो गए, तो जस्ट मैंने गेम खेल रही हूँ। क्या गेम? दिलों से नहीं खेल रही भाई, दिलों से नहीं खेल रही, पबजी खेल रही थी। तो मैं जस्ट एक पबजी खेल रही हूँ और उसमें ना रैंडम बंदे आके बोल रहे हैं, ओहो ये लड़की तो बंगाली है, पक्का ये काला जादू करती होगी। अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है, हाँ इस पे तो काला जादू आता है, इसने मुझ पे भी कर रखा है। मैंने बोला भाई मैंने तेरे पे कब किया है? उसने बोला कि चुप कर, मजा लेने दे। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम लो मजा इसके। उसने बोला ये जो काला जादू करती है। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो काला जादू करती हूँ, फूक फूक के मंत्र पढ़ दूंगी, तुम्हारे गुड़िया बना के सुई चुबा दूंगी, तुम मेरे वश में हो जाओगे, मैं जो बोलूंगी तुम वही करने लगोगे। मैंने कहा मैं तो फौजी हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, फौजी से शादी हो जाएगी मेरी। फिर उसने बोला भाई, लिटरली वो बंदा इतना डर गया ना बाद में, वो गेम से गायब। फिर मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने इतना काला जादू किस लोगों पे कर दिया कि लोग ऐसे गेम छोड़ के भाग रहे हैं। बट मुझे नहीं आता, सीरियसली मुझे काला जादू नहीं आता। तुम बोल नहीं सकते कि मुझे काला जादू आता है। मैं आंखों से इशारे कर सकती हूँ काला जादू वाला, बट मैं काला जादू नहीं करती। तो वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं, बंगाली कल्चर। तो हम में आलता भी लगाया जाता है। और तुमने देखा होगा कि बंगालियों में शादी के वक्त वो मुकुट पहना जाता है, OMG। सच बताओ वो बहुत खूबसूरत होता है। और हम सब में एक प्यारा सा चीज मैं बताती हूँ, शाखा बोला। तुम लोगों ने देखा होगा, तुम में देखो, किसी किसी में चूड़िया होती है, वो चूड़ा होता है। और किसी किसी में नॉर्मल से कुछ पहनते ही नहीं है, और पहनते ही नहीं है वो, ठीक है। तो हमारे में होता है शाका पोला। और वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का शाका होता है और वो रेड कलर का पोला होता है, तो वो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम एक शादीशुदा है, और वो हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो हमारा वो शाखा होता है ना, वो शंख से बनता है, वो शंख होता है, उससे काट के बनाया जाता है। और इतना बारीकी से डिटेल करके बनाया जाता है कि तुम उसे देख सकते हो कि वो कितना खूबसूरत लगता है। और जो पोला है वो रेड कलर का होता है, तो वो ब्लेसिंग्स होती है। OMG, मैं तो कितना कुछ जानती हूँ।
मैं ज्यादा नहीं जानती, मेरा ही कल्चर है, बट मैं ज्यादा नहीं जानती, बट थोड़ा थोड़ा तो जानती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैं तुम्हें बोल ही सकती हूँ ना कि ऐसा होता है वैसा होता है। अब दुर्गा पूजा आने वाला है, इसमें एक्साइटेड मुझे अभी से है। देखो, मैं तुम्हारा नहीं जानती, बट मेरा आज ये दुर्गा पूजा गया तो मैं अगले दुर्गा पूजा की शुरुआत इसी से कर दूंगी कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं सोचो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तुमने सुना होगा कि बंगाली भाषा इतना मिष्टी भाषा, जो बहुत प्यारा, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, जो बहुत प्यारा भाषा होता है और जो बहुत मीठा होता है, जिसे बोलने सुनने से ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा बोला है। और हमारे बंगालियों में सबसे मुख्य त्योहार जो होता है, सबसे प्रसिद्ध त्योहार जो हम सबसे ज्यादा मनाते हैं, वो दुर्गा पूजा होता है। उसमें धुनोची नाच होता है, जो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, क्या बोलते हैं, बट उसे धुनोची नाच बोलते हैं। उसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हमारे में अनेक प्रकार की साड़ियाँ होती है, जैसे ताँत की साड़ी हो गई, सूती की साड़ी हो गई, कलरफुल साड़ी हो गई। तो ये बहुत पहना जाता है, जो बहुत लोकप्रिय और सबको पसंद होता है। और नॉर्मल में भी हम सूती की साड़ी या तो ताँत की साड़ी पहनना पसंद करते हैं। और एकदम बनारसी हो गया, और तुम्हें तो पता ही है, बंगालियों में रॉयल लुक एकदम प्रसिद्ध माना जाता है। एकदम बोल्ड और रॉयल लुक करके जो महिलाएं चलती है ना, तो तुम देख ही सकते हो कितनी प्यारी लगती है भाई, कितनी प्यारी लगती है। उसके बाद हमें तो तुम्हें पता है, मांस मांसों के बिना हमारा खाना नहीं होता है। तो हमें मीट मछली रसगुल्ला सौंदे सब चाहिए, और हमारे खाने में बस एक डिश नहीं होता, मांस मांस बंगालियों का मतलब पसंदीदा खाना मांस मांस सौंदेश मिठाई मिष्टी, यही होता है। अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो ये सब लेके ही जाते हैं। हमारे बंगाली कल्चर में एक एक चीज को बहुत महत्व दिया जाता है। पहला वैशाख हो गया, जिसका मान्यता ये है कि पहला वैशाख में हमें कुछ फास्टिंग वगैरह करना होता है, सुबह सुबह उठ के कुछ खाना पड़ता है। मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में, बट उस दिन हमें नया कपड़ा भी पहना जाता है। जैसे हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे नया साल सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बट हमारे में पहला वैशाख आता है जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर संक्रांति, हमारे में पूजे पूजा पाठ को बहुत मान्यता दिया जाता है। बंगाली में एक चीज और मानी जाती है, जो लंबे बाल, अगर लड़कियों के लंबे बाल है तो वो साक्षात दुर्गा का रूप है, साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। और लंबे बालों से वो बहुत सुंदर लगते हैं, आकर्षण लगते हैं, और ब्लेसिंग्स भी होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ब्लेसिंग्स है। और फाइनली दुर्गा पूजा के 60 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुर्गा पूजा आने वाला है, माँ आष्टी से। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, थोड़ी थोड़ी सी उदास भी हूँ कि अगली बार मैं तो रोई थी कि माँ जब जाए थे मैं बहुत रोई थी। इस बार माँ आ रही है तो फाइनली खुशी तो होती है। बेंगोलियों का, बंगाली मनुष्य একটা खुशी तो ही जाई कि हाँ माँ আসতিছে। बस सबसे बड़ा खुशी यही माना जाता है। बाकी तुम भी बताओ, तुम लोगों में सबसे बड़ा खुशी क्या है। और मैं तो तुम्हें ये बता देती हूँ, इस बार दुर्गा पूजा में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, वो भी पर्पल कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, और बस से मेकअप करने वाली हूँ। आई नो कि मैं सुंदर लगूंगी। अब मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी अभी से मैं। और क्या पता, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मैं एक साथ क्या क्या करूँ। पता है, मैं इतनी खुश नसीब हूँ ना, मैं इतनी लकी हूँ कि दुर्गा पूजा के बीच में मेरा बर्थडे आता है। OMG, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ ही है। बाकी आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं पार्ट 2 दूंगी, जरूर पार्ट 2 दूंगी कि दुर्गा पूजा की कहानी, गॉडेस माँ दुर्गा की कहानी स्टोरी जरूर लाऊंगी। तुम कमेंट में बताओ कि इस बार दुर्गा पूजा में तुम कैसे एंजॉय करने वाले हो। और अगर तुम बंगाली नहीं हो तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम बंगाली फ्रेंड बनाओ, उनके साथ घूमो फिरो एंजॉय करो, उनके घर जाओ, तुम्हें सब पता चलेगा वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। और उनके घर में हमेशा नॉन वेज तो बनता ही है, और दुर्गा पूजा में वो कितना इंजॉय करते हैं, मैं तुम्हें यही बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो के इतने तक बने रहने के लिए। और मैं बहुत अपने में बहुत कॉन्फिडेंस ला के तुम्हारे सामने आती हूँ। तो तुम एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू मित्रों।